हैं भैया डिबेट और स्पीच की क्या होता है भी आपके पास, तभी भी आप डिबेट स्पीच एक्सेप्ट ग्रुप डिस्कशन में बाहर हो सकते हो। रीजन क्या है? लैक ऑफ कंटेंट। अगर आपको पता नहीं होगा टॉपिक्स के बारे में तो भी आप नहीं बोल पाएंगे। अगर आपको पता है लेकिन आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो भी आप नहीं बोल पाएंगे। इंटरव्यू इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सुएशन एंड क्लैरिटी। देखो डिबेट या स्पीच इसलिए होती है पर्सुएड कर पाए ताकि आपने उसमें डिबेट सुनी या आपने उसमें स्पीच सुनी, आपका नजरिया बदल गया। तो डिबेट में होती है पावर ऑफ पर्सुएशन, और एक लेफ्टिनेंट के लिए, एक आर्मी ऑफिसर के लिए बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर पर्सुएशन पावर हो, वो अपने अल्फाजों से मौसम बदल सकता हो। अभी मैंने आपको बताया क्यों पर्सुएशन पावर है। ये क्या करता है? आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट चेक करता है कि भैया जो बात तुम रख रहे हो, जो बात तुमने अभी रखी है सबके सामने, उसमें कितनी क्लैरिटी है, तुम्हें खुद भी अच्छे से पता है नहीं पता है। आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन समझते हैं? आर्टिकुलेशन का मतलब है कितने अच्छे से आपने बात को रखा, उसकी फ्रेमिंग क्या थी। आर्टिकुलेशन इज बेसिकली फ्रेमिंग। कॉन्फिडेंस कितना था आपका? ऐसा तो नहीं जो आप बात रख रहे थे, लोगों ने सवाल पूछ लिया तो आप कह रहे हैं ये तो मैंने सोचा ही। लीडरशिप स्किल्स पे अगर आपने अपने काम कर लिया ना तो आप समझ लीजिए एसएसबी में बहुत सारे नंबर आप लेके जाने वाले हैं। एसएसबी में बढ़िया कमाई करने वाले हैं अगर आपने अपनी लीडरशिप स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पे काम कर लिया। तो लीडरशिप स्किल्स क्या होते हैं कि भाई दूसरों को भी चांस देना, अपनी बात फॉर्म होकर रखना, सबका ख्याल रखते हुए सोचना ना, हमेशा अपने आप से पहले दूसरों को रखना, टफ करना। लीडर इज द वन हु सर्व्स, लीडर इज द वन हु इज रेडी टू सैक्रिफाइस। रिमेंबर दिस। तो लीडर बनना है, बॉस नहीं बनना है। मैंने पहले भी बताया, ये मत सोचना मैं लीडर हूं, चलो चलो मेरे हिसाब से चलो, नेता नहीं बनना है। लीडरशिप स्किल्स का मतलब है यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस थिंग्स ना। क्लियर है? जहां पे डाउट पीस देंगे तो पहले पैराग्राफ में आप ये बताएंगे कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है क्या, ये एनवायरमेंट का खराब होना, चीजों का खराब होना। तो आप उसमें गिनवाएंगे कि भैया इंडिया में तो बहुत ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो कुछ शहर ऐसे हो गए जिनमें सांस लेना भी मुश्किल हो गया, जिनमें से एक हमारी कैपिटल सिटी दिल्ली है ना। दिल्ली एनसीआर के आसपास के प्लेसेस ये बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड हो गई है। इवन आप बात कर सकते हैं उत्तराखंड भी बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो गया है, और बहुत सारे शहर उत्तराखंड के भी जिनकी एक्यूआई बहुत ज्यादा खराब हो गई है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की। बहुत सारे फॉरेस्ट हमने काट दिए हैं उत्तराखंड के भी और पूरे इंडिया के, जहां पे सोसाइटीज बनी है जिसमें कोई भी अभी ऐसा मेजर नहीं लिया गया। सो यू कैन टॉक अबाउट सच थिंग्स, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इंडिया में ये कहां-कहां हो रहा है, फिर आप इसके रीजंस, इसके फैक्टर्स, इसके कॉजेस ये बता सकते हैं। उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं। ये तो बात हो गई स्पीच की। लेकिन अगर आप डिबेट कर रहे हैं लेकिन अगर आप डिबेट कर रहे हैं तो आपको या तो जाना पड़ेगा फॉर में, और का मतलब है हाँ भैया हो रहा है, या फिर जाना पड़ेगा अगेंस्ट में। आप कह रहे नहीं भैया इतना का हो रहा है तो फॉर में तो बड़ा आसान है इसमें बोलना कि भाई एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, मैंने बताया आप क्या बोल सकते हैं। तो बड़ा आसान है इसमें बोलना कि भाई एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, मैंने बताया आप क्या बोल सकते हैं। जब आप अगेंस्ट में जाएंगे तो आपको सोचना पड़ेगा, एक बाल्टी रखी बढ़िया सोचना पड़ेगा, और आपको ये बताना पड़ेगा कैसे। और अगेंस्ट में जब आप लिखेंगे ना ऐसे टॉपिक के तो आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगेंस्ट हो जाइए, बट आप ये कहेंगे यस एनवायरमेंट इज आवर सर्वाइवल इज ऑल बिकॉज़ ऑफ एनवायरमेंट। हाउएवर आई कंसीडर दैट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया इज वेरी हाई, बट स्टिल इफ यू कंपेयर इट with the other countries, especially developing countries, we will find that we are not doing bad. Yes, there are certain countries in India, certain cities and capitals in India where we have serious problems related to environment like pollution, deforestation and others. But there are many places, there are many people who have planted a full forest for the country. ऐसा भी हुआ है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगह पे पूरे एक ही बंदे ने पूरे जंगल बना दिए, 50,000 पेड़ लगा दिए, कई लाख पेड़ लगा दिए। ठीक है, फिर तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि सरकार इसके लिए क्या कर रही है, उसकी पॉलिसीज और वो सारी चीजें तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, कि किस तरीके से सरकार एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पे बात कर रही है, काम कर रही है। एक दो पॉलिसीज, एक दो स्कीम्स जो सरकार ने चलाई है उसके बारे में आप बात करें। इसके अलावा आप ये भी बताएंगे कि भैया अब अवेयरनेस जाग रही है, पिछले कुछ सालों में बदला है, लोग अवेयर हो रहे हैं। अभी एक गुच्ची बावली में जंगल काटा जा रहा था, काट दिया गया था ना, और जिसपे क्या हुआ यार, इंडिया में तो बड़ा पोल्यूशन, इंडिया में तो बड़े जंगल काटे जा रहे हैं। एक बंदा है जिसकी नजर दूसरी साइड भी है, जो ये भी कह रहा है कि हाँ जंगल काटे तो जा रहे हैं पर बचाए भी जा रहे हैं, उगाए भी जा रहे हैं। ठीक है, भला से वो पोर्शन कम है पर किसी ने उस पर भी तो टॉर्च डाली ना, और इस चीज के लिए आपको एनालिटिकल एबिलिटी में नंबर मिलेंगे। टेस्ट प्रेशर बहुत कम होगा, ये तो हम बोल देंगे क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चीजें कह देंगे नाले साफ नहीं है इंडिया में, ये कह देंगे जितना भी केमिकल वेस्ट है वो सारा का सारा कहां जाता है, नदियों में जाता है। हमने अपनी नदियां पॉल्यूट कर दी हैं, जंगल बेकार कर दिए हैं, पहाड़ गंदे कर दिए हैं। तो इस तरीके से आपको लेके चलना है, डेमोंस्ट्रेट एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। अब जब ये मैडम बोल रही होंगी तो आदमी सोच रहा होगा मैडम क्या बात कह दी हो, मजा आ गया, हमारे मन की बात कह दी हो। ठीक है, तो ये इन्फ्लुएंस कर रही है। अब इस आदमी को सब सोचने सुनने के लिए है, देखिए क्या बोले भैया अभी इसमें क्या बोलेगा। ये बंदा आया और इसने कुछ बहुत जबरदस्त बोल दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया अदर्स को, तो नंबर लेके जाएगा। अटेंशन आपको सीख नहीं करनी है बट आपको एक्सप्रेस करना है बहुत बढ़िया। जब आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे ऑब्वियसली आपकी तरफ अटेंशन जाएगी और आपकी तरफ नंबर जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया आर्टिकुलेशन के साथ और क्लैरिटी के साथ बोलेंगे। क्विक थिंकिंग और प्रेजेंस ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन। अब देखो एक आदमी है वो बोल रहे तुम्हें अपने प्राइम मिनिस्टर याद है मनमोहन सिंह, कोई इनको सुनना ही नहीं चाहता था, पुराने वाले प्राइम मिनिस्टर इन्हें सुनना नहीं चाहता था। जानते हो क्यों? बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे पर उनका जो स्टाइल था ना बोलने का मोनोटोनस था। मोनोटोनस का मतलब है, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि यस वी आर ट्राइंग बेस्ट फॉर द नेशन एंड वी हैव प्लान्ड दिस थिंग एंड, तो लोगों को मजा नहीं आता सुनने में, मसाला नहीं मिलता था। वो सीधे बात बोलते थे, टू द पॉइंट। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान थे वो, एक कैम्ब्रिज हार्वर्ड से बहुत बाहर से पढ़े हुए, और उनके अंदर ये सब था नहीं कि बहुत ज्यादा मेलोड्रामेटिक नहीं थे वो। तो देखो चाहे आप कुछ भैया, तो व्हाट आर वी डूइंग, तो तुमने अपनी कब्र खोद ली, क्योंकि क्या हो मुंह वो समझ के खोलना। तो देखो चाहे आप कुछ भी कहें, एक बच्चा कह रहा है रिलीजियस एक्टिविटीज आल्सो प्रमोट्स एनवायरनमेंट, जो भी क्या हो मुंह वो समझ के खोलना, क्योंकि बैकअप अगर नहीं है तो तुमने अपनी कब्र खोद ली है। अगर गलत बोल दिया तो ये बात याद रखो, बैकअप होना चाहिए, इतने सॉलिड पॉइंट होना चाहिए कि कोई काट ना पाए आपने। ठीक, अगर आपने कह दिया रिलीजियस एक्टिविटीज तो कोई ये कह देगा अच्छा भैया तो व्हाट आर वी डूइंग विद गंगा, ऑल दोस रिचुअल्स, ऑल दोस यू नो, एंड व्हाट डू वी डू विद फ्यूनरल्स, वी कट अ लॉट ऑफ ट्रीज टू बर्न अ मैन। ठीक है, तो ऐसी चीज मत कहो जहां पे तुम खुद फंस जाओ, कोई होगा तो तुम्हें घेर लेगा ना, ऐसी कोई बात मत कहो।
सर्च फॉर डिबेट, तो सर्च थॉरली। देखो भाई मैंने कहा था सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए, कंटेंट, कंटेंट सॉलिड चाहिए। स्टे काम एंड कॉन्फिडेंस, ये मैंने तुम्हें दूसरा पॉइंट बताया था, मेन बात यही है कि काम रहो, कूल रहो। जब तुम ये रहते हो ना कॉन्फिडेंस एंड काम, तो तुम्हें क्लैरिटी वन मस्ट सर्व फॉर प्रमोट्स इन मेकिंग एनवायरनमेंट बेटर। अगर आपने ये बात कह दी और वहां पे कोई ऐसा बंदा बैठा है, मान लो जीडी हो रहा है या डिबेट हो रही है, वो ये पॉइंट लिख लेगा, उसके बाद जो तुम उस पर रगड़ेगा ना, तुम बोल नहीं पाओगे। इतनी सारी चीजें वो तुम्हें गिना देगा एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है, जो कि कोई भी डिफरेंट धर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं लेके आया बात तुम लेके आए बिना वजह। उसे कहते हैं आप भैंस मुझे मार, ऐसी बात आपको नहीं करनी है, इसमें आप फंस जाएंगे। ये सारी बात कर दिया और जो काउंटर दिया वो फैक्ट है, नोटेड है, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, या उसे दुनिया मानती है। तो आप ये नहीं सोच सकते यार ये कैसे कह सकते हो तुम मेरे से, तो पर्सनल नहीं होना है ना, गुस्सा नहीं करना है। अगर किसी का फैक्ट है तो तुम कह सकते हो यस आई अप्रिशिएट दिस थिंग, ना एडमिट करना पड़ेगा, ना हार भी एडमिट करना होगी, समझ लो। ऐसा पॉइंट बोलो जो दूसरे नहीं काट पाए। हाँ निशा का विश आप कह सकते हो। Talk about at a point that other one not able to cut it. ट्राइबल्स जो है, ट्राइब्स जो है वो, तो लीजिए आगे की बात ये बताएंगे। स्ट्रक्चर फॉरेस्ट सीखो इनसे, कैसे पकड़ के रखते हैं, जब बोलते हैं तो सुनना पड़ता है, सुनते भी हैं, सब सुनते हैं। इसी को कहते हैं इंटोनेशन मॉड्यूलेशन, यानी ये इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इंटोनेशन मॉड्यूलेशन। ठीक है, जो डिलीवरी है वो इतनी जबरदस्त है कि आदमी सोचता है थोड़ी देर की क्या डिलीवरी है अभी। ठीक है, तो बॉडी का प्रेजेंट की पॉइंट्स विद एग्जांपल्स, की पॉइंट आप रखिए तो मुद्दे वाले पॉइंट है और उनके एग्जांपल्स दे दें। ठीक है, साथ ही साथ कंक्लूजन एंड विद इंपैक्ट बहुत बढ़िया तरीके से। आजकल आपने देखा होगा, एक काफी वायरल हुआ न्यूज़ में भी आया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भैया इंटोनेशन मॉड्यूलेशन तुम यहाँ से भी सीख सकते हो। बहुत सारे तुम्हारे आसपास स्पीकर्स हैं जो इंटोनेट करते हैं, बहुत बढ़िया से मॉड्यूलेट करते हैं, और तुम वो डायलॉग देखोगे ना अगर जिस तरीके से वो एंड की है स्पीच, ठीक है, तो तुम्हें बहुत जबरदस्त लगेगा। कोई भी देखेगा, मैंने भी जब देखा ना तो कम से कम 2-3 बार तो देखा, जिस तरीके से उसकी डिलीवरी हुई है। ठीक है, क्या था अभी याद करता हूँ, ऑफ द वॉइस, कैसे आपने हाई लेके गए, कैसे आपने लो करा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप सीख सकते हैं, इनको सभी ने सुना होगा, इसलिए मैंने आपको इनका एग्जांपल दिया। यू आर सपोज्ड टू सी द एट्रीब्यूट्स किया, जिससे जो सीखने को मिले आप लीजिए और आगे बढ़िए, और सबके पास कुछ ना कुछ होता ही है। नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस, तो ये कॉमन टॉपिक्स हैं। जैसे कोई बोला जीडी में क्या टॉपिक्स आएंगे, तो जीडी में टॉपिक्स की एक वाइड रेंज है। ठीक है, टॉपिक की एक वाइड रेंज का क्या मतलब है कि जो टॉपिक आ सकते हैं आपके हिस्ट्री से रिलेटेड भी आ सकते हैं, आपके साइंस से रिलेटेड भी आ सकते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड भी आ सकता है, इकोनॉमी से रिलेटेड भी आ सकता है, जनरल भी आ सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी आ सकते हैं। तो भाई यहाँ पे एक टॉपिक के अंडर में 25-25 आ जाएंगे सब टॉपिक, तो बेशुमार होते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। तो इसका तरीका वही है कि आप सब पढ़ें, नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के बारे में बढ़िया से तैयारी करिए। टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न वॉरफेयर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में जो पहलगाम में हुआ वो काफी ज्यादा फ्रेश है और इसके ऊपर चीजें आ सकती हैं, पूछी जा सकती है। ठीक है, कि इंडिया ने क्या टेक्नोलॉजी यूज करी थी, कैसे बेहतर टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है जो यूज की जा सकती थी ना, ऑपरेशन सिंदूर को और बेहतर क्या बनाया जा सकता था, इस तरह का कुछ भी, या उससे रिलेटेड कुछ भी, या क्या था ऐसा ऑपरेशन सिंदूर में जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल हुए, या जो भी है। करंट अफेयर और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड भी काफी सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये आपके कोर टॉपिक। अब करंट अफेयर्स अपने आप में सब कुछ ले गया ना, तभी कुछ करंट अफेयर्स में सेम एज जियोपॉलिटिक्स कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, क्या स्ट्रैटेजी है इंडिया की चाइना को लेके या रशिया को लेके। ठीक है, कैसे संबंध है इंडिया के चाइना के साथ, ठीक है, कितना पढ़ डाला, बस पढ़ डाला तो पढ़ डाला, हो गया काम खत्म। अब अपने किसी दोस्त से डिस्कस कर लीजिए, तीसरा मिले तीसरे से कर लीजिए, चौथा मिले चौथे से कर लीजिए, पूछ लीजिए, एग्जाम में परफॉर्म कंट्रोवर्शियल बात कर लीजिए कि सब आपके ऊपर चढ़ जाए और आपको डिस्कस करने को मिल जाए। ये जितने आपके ऊपर चढ़ेंगे, मैं सही बता रहा हूँ, जितने आपके ऊपर चढ़ेंगे उतना आपके लिए आसान होगा जीडी में एग्जाम में परफॉर्म करना, क्योंकि आदत होगी आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि मान लो टॉपिक आया इंडिया एंड इट्स रिलेशनशिप विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज, ज्यादातर लोग पाकिस्तान 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 कर रहे हैं, और आपने मान लीजिए कोई ऐसी बात बोली, डू वी रियली थिंक दैट पाकिस्तान इज रियल एनिमी, कैन पाकिस्तान रियली डू एनी हार्म टू अस ऑन अ बिग स्केल एक्सेप्ट किलिंग द इनोसेंट tourists or the soldiers? Have we ever seen what China is doing? Don't you think that China is far greater enemy of India than Pakistan? भला से ये बात सच हो या ना हो, हमारे ऊपर चढ़ेगा अगर तुमने सब में से कुछ को भी गिरा दिया तो तुम्हारा काम हो गया, you got a lot of points। लेकिन ऐसा नहीं कुछ भी बक दो, जो कह रहे हो उसके लिए बैकअप होना चाहिए। तुम फिर बताओगे कि भाई चाइना ने क्या क्या कर रखा है इंडिया के साथ, क्या क्या नुकसान, कितने बड़े बड़े नुकसान इंडिया। डू एंड डोंट्स, डू लिसन स्टे फोकस और बी क्लियर। ठीक है, तो ये भैया आपको करना है, ऐसा नहीं है अपने ही दबते जा रहे हो, तो आपको लिसन स्टे फोकस एंड बी क्लियर सुनना है, सबको सुनना है। कोई ना कोई, देखो सबको सुनने से क्या होता है, कोई ना कोई ऐसा गधा जरूर होता है जो तुम्हें बोलने के लिए पॉइंट देता है, कुछ ऐसा गधापन, कुछ ऐसा बेकार वो बोलेगा जहां तुम पकड़ सकते हो, उसको बाहर करा सकते हो और उसी तरीके से अपना व्यू पॉइंट बहुत सुंदरता के साथ रख सकते हो। कितनी बार ऐसा होता है कि बोलना था तुम्हें, तुम्हारे पास पॉइंट नहीं थे, बस तुम सिर्फ दूसरे को सुन रहे थे और सुनते सुनते तुम्हारे दिमाग में पॉइंट आया। अब तुम देखो तुम्हारा मेरे साथ नहीं हो रहा है, मैं बोल रहा हूं कुछ बातें और उसके रेलेवेंस में तुम इतने सारे पॉइंट्स दे रहे हो, कितने सारे पॉइंट्स लेके तुमने, जब मैंने एनवायरनमेंट के बारे में बात करी, ना बीसीसीआई वाला पॉइंट लिखा, चिपकू मोमेंट वाला पॉइंट लिखा, और भी बहुत सारे पॉइंट। इनफैक्ट कुछ ऐसे पॉइंट्स तुम्हारी बात, तुमसे बात करके मेरे दिमाग में आए जो मुझे लगा हाँ यार ये भी तो कहा जा सकता है, एंड दिस इज कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन। यही ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक है, नहीं है गलत तो सही, शेक्सपियर ने कहा है नथिंग इज ईदर गुड और बैड, ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो। मैं हूं टीचर, मैं तो आया हूं पढ़ाने, मुझे जो एग्जांपल रेलेवेंट लगेगा मैं दूंगा। ठीक है, और जो बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है वो जानता है तेरे दिमाग में है गोबर। ठीक है, एक बात बताता हूं तुम्हें, बताया था वेदर यू वांट टू बी हनी बी और अ पिग। ठीक है, तो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होता है पिग और एक होती है हनी बी। ये सीख जा जीवन में, काम आएगा। जो पिग होता है ना, सुंदर गार्डन बनाएगा, एक बहुत शानदार गार्डन, फूल फूल लगे हैं यहाँ पे, बहुत शानदार, पिग छोड़ दिया, इसमें क्या ढूंढेगा, गंदगी ढूंढेगा, गोबर ही ढूंढेगा, कुछ ऐसा ढूंढ लो गंदा, समझ लो। ठीक है, फितरत है, क्या कर सकता है।
बदबू गंदगी ढूंढेगा ना, तो ये मत बन। एनडीए जाना है, समझा? अभी कुछ हनी भी, अब गार्डन नहीं है। पहले क्या था, गार्डन था, गार्डन में छोड़ा था पिग, गंद मचा दी इसमें। अबे हनी भी, और यहाँ पे पड़ा सारा वेस्ट, कूड़ा करकट सब, गंदी गंदी चीजें, हनी भी छोड़ दी, कूड़ा खा लेगी क्या? नहीं खाएगी। यहाँ भी क्या ढूंढेगी, यहाँ भी फ्लावर ढूंढेगी। तो अपनी फितरत बदल लो, इंसान बनो, ठीक है? जानवरों से भी ज्यादा गिर गई है तुम्हारी सोच, समझ रहे हो? आप इंसान बनो, इंसान। लैंग्वेज एंड कॉन्फिडेंस, लैंग्वेज एंड कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है? मेंटेन आई कांटेक्ट, जब भी आप जेस्चर्स यूज कर रहे हो। ओपन और कॉन्फिडेंस का मतलब है ऐसे मत करिएगा, है ना, ऐसे मत बैठिए जीडी में, तभी लचने रहने चाहिए, ठीक है? ओके, कंधे आपके अजीब होने चाहिए, यू शुड बी कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट, बस कंफर्टेबल, रिलैक्स, कॉन्फिडेंट आपको होना चाहिए। अब कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपने हाथ पैर फेंक के मारना शुरू कर दिया। बराबर में एक आदमी बैठा था, आपने बॉडी लैंग्वेज की बात आपने कहा नो आई एम सेइंग एब्सोल्युटली करेक्ट, सब सोच रहे हैं मैं क्या कहा, एक तो वैसी कोई तुम्हें सुनने को तैयार नहीं है, फिर ऑलरेडी तुमने मुंह में बोल दिया, तो फिर तो बर्बाद हो जाएगा मामला, ठीक है? तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है? कंक्लूजन और फाइनल टिप्स देंगे, यहां तक किसी का कोई डाउट है तो पूछिए। यही मूल मंत्र है, ये प्रैक्टिस करने से आएगा। तुम मेरे लेक्चर इस तरह का, ये वाला लेक्चर तुम मेरा रोज सुन लो, अभी तुम जीडी नहीं कर पाओगे, एक्सटेम्परी नहीं कर पाओगे, डिबेट नहीं कर पाओगे, स्पीच नहीं कर पाओगे, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू हैव एन ऑडियंस वेयर यू कैन डिलीवर इट, अदरवाइज यू हैव नाउ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यू गो एंड से योर व्यूज। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने रेगुलर प्रैक्टिस के लिए स्टे अपडेटेड एंड करंट अफेयर्स अपनी एकदम बेहतरीन तैयार करके रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से ही आपका सारा जीडी वगैरह बनता है। तो ये आपका बेसिकली कंटेंट आप यहीं से तो लेंगे, सारा कंटेंट आपका यहीं से आएगा। पॉजिटिव रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए, बस यही 3 टिप्स है, यही 3 बातें हैं। तो ये वही चीज हो गई भाई, देखो अपडेट करने के लिए आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए, जो मैंने 3 पॉइंट्स शुरू में बताए थे, लैंग्वेज, कंटेंट, तो ये वही चीज हो गई भाई, देखो अपडेट करने के लिए आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए, जो मैंने 3 पॉइंट्स शुरू में बताए थे, लैंग्वेज, कंटेंट एंड कॉन्फिडेंस, वही 3 पॉइंट्स हैं। आपको कोई भी मतलब नहीं रहना चाहिए, सारे टाइज ब्रेक कर देना चाहिए, सारी क्रिटिस ब्रेक कर देनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ ये हर लो, पाकिस्तान लेकिन एक बड़ा दुश्मन है जिसको आगे करके लड़ा रहा है, तो दोनों ही चीजें। तो इंडिया शुड नॉट हैव, उम्र की बजाय इमोशन ज्यादा डाल रहे हो, फैक्ट कम डाल रहे हो। यहाँ पे मैच्योरिटी और फैक्ट मेरे को चाहिए, करना है अपनी लैंग्वेज पे वर्क करना है, अपने कंटेंट पे वर्क करना है। जब इन दोनों चीजों पे वर्क हो जाएगा तो तीसरी चीज हमारे अंदर से फूट के आएगी, कॉन्फिडेंस। तो इन 3 चीजों पे हमें वर्क करना है, ये है सारी बात का निचोड़, ठीक है? होमवर्क एक नया टॉपिक मैं आपको देता हूं, आपका आज का टॉपिक है नॉन एक्सपोर्ट ऑफ वेपन्स एंड फोकस ऑन मेकिंग इट सो, ठीक है? ये वाली बात है कि इंडिया को कर देना चाहिए एक्सपोर्ट पे, वेपन्स के बाहर से नहीं खरीदना चाहिए। आपको पता ही हमने बहुत अलग अलग देश से, रशिया से और बहुत जगह जगह से हमने खरीद रखे हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए, और फोकस करना चाहिए कि हम अपने खुद के वेपन्स बनाएं। इसमें दोनों चीज, ठीक है? आपके पास पूरे दिन का टाइम है, नेक्स्ट क्लास में हम आपसे पूछेंगे, और आप लिख के अपने पास जरूर रख सकते हैं। आपके पास अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप उस पर भी अपलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर आप एआई के साथ भी उसमें। इट इज अ हाईली सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल इशू which cannot be answered in yes or no. Answered in yes or no. It depends on many factors. There are historical reasons, there are strategies, there are economic, diplomatic and humanitarian grounds on which we have to decide. These things cannot be close-ended. We need to take care of certain factors like escalation risk. अगर हम ऐसा करते हैं तो चीजें escalate हो सकती है, escalation risk. Global perception, what the world will think about us. Target sections and restrictions. अगर हम boycott करने भी जा रहे हैं तो हमें हम boycott नहीं कर सकते, क्या-क्या boycott कर सकते हैं ना? Back channel diplomacy is very important. International pressure and selective engagement. So my conclusion is basically, जो मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा, that a complete boycott or breaking all ties is a drastic move which needs to be reconsidered. However, India can backfire Pakistan by cutting multiple ties. बहुत सारे ties हैं जो हम काट सकते हैं, and a more calibrated approach, assertive versus strategic. ठीक है? So most global power favor engagement. जितने भी global powers हैं वो चाहती है कि आप engage करें, बात करें चीजों में, ठीक है? Even with adversity is a tool for managing tensions and avoiding war. So we have to manage this tension and we have to avoid war as much as possible. तो ये मैंने लिखा, आपको अच्छा भी लग सकता है, बेकार भी लग सकता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ठीक है? मेरे को जो लगा, जो मेरे व्यूज थे वो मैंने रखे, आप अपने व्यूज रखिए, ठीक है? और सबके पास अपने पास तो होमवर्क जरूर कर लीजिएगा इसका। किसी का कोई और डाउट कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो एंटी नो डाउट लिख दीजिए और मुझे जरूर बताइए क्लास कैसी लगी आपको। रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, दिल भरा रखिए, ज़हन खुला रखिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।